हेलो दोस्तों। चलिए, तो सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है कार्बन कंपाउंड का, जो कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड में ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो आज का हमारा स्टार्ट होगा दो मेन टॉपिक पे। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का ही, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो याद रखना हम लोग दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहला होगा इथेनॉल और दूसरा होगा इथेनॉइक एसिड। फर्स्ट कौन सा? इथेनॉल। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इथेनॉल के। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। चलिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को पता होगा इथेनॉल, जो कि क्या लिखते हैं हम लोग? CH3CH2OH एंड इथेनॉइक एसिड CH3COO। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ेंगे, ठीक है, बट इनकी खुद की कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। लाइक जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका कलर कैसा होगा, है ना, ये कहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में ना थियोरेटिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक बार आप जाकर वहां पे रीड करना। ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट एज अ रिवीजन टाइप बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप कम टाइम में कैसे इन्हें याद रख सकते हो, और उसके बाद अगर डिटेल्स में अगर आपको चाहिए कि नहीं सर डिटेल्स में पूरा चाहिए यहाँ पे बताइए, तो कुछ भी नहीं समझा हुआ है, इसके पहले हमने पढ़ा था, देन मैं एक वीडियो बनाकर पूरा डिटेल्स में इसका ऐड कर दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस में इथेनॉल की, तो इथेनॉल की इंपॉर्टेंस क्या होगा? सबसे पहले ये रूम टेम्परेचर पे कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस के बाद ये बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम गुड। तो वाटर में ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है एट एनी प्रपोर्शन, मतलब कितना भी आप ऐड करो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस याद रखना। ठीक है, किसका? इथेनॉल का। अब पहले पूरी बात हम लोग करेंगे इथेनॉल। हाँ, अब ये इथेनॉल सिंपल सी बात है, किससे रिएक्ट करता है, कितने प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, इथेनॉल एक्चुअली टू टाइप्स की केमिकल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। पहली उसमें से रहने वाली है इथेनॉल की पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ सोडियम है। ये कौन सी है? रिएक्शन विथ सोडियम। एंड दूसरा रिएक्शन जो होगा इथेनॉल का, वो होने वाला है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। पहला कौन सा? पहला कौन सा? रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। एंड सेकंड क्या होगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। चलिए, तो अब यहां पर देखते हैं इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या? CH3CH2OH। जब रिएक्शन होगा इसका सोडियम के साथ, सोडियम का सॉरी सोडियम का सिंबल Na, हम लोग डायरेक्टली यूज किए। अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ध्यान से सुनना, इसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उस प्रोडक्ट का कभी कभी ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए मतलब पेपर में आएगा, राइट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ। ये सस्पेंस है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए आता है ना पेपर में, रिएक्शन नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका सस्पेंस थोड़ा सा देखो, यहीं से फॉर्म होगा, नाम क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से होने वाला है CH3CH3CH2OH। जब सोडियम से रिएक्ट होगा तो क्या? CHO गुड। तो यहाँ पे ONA दोनों मिल गए, एक हाइड्रोजन बचा, सिंगल हाइड्रोजन रिलीज होगा क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ से रिलीज होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का बाय प्रोडक्ट।
जब 2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, यहाँ पर लगे 2, यहाँ पर लगे 2, पर भी लगे 2, ये बैलेंसिंग केमिकल, मुझे पूरा भरोसा है। अगर नहीं तो एक बार कमेंट, पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का कंप्लीट एक वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल, इवन जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सब बैलेंस करके मैं भेज दूंगा, वहां से आप सीख। तो अब यहाँ पर बारी है इनके नाम लिखने की। ये क्या होगा? इथेनॉल। क्या होगा ये? इथेनॉल। ये क्या है? सोडियम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम। सोडियम, दो कार्बन है, इथॉक्साइड। क्या नाम लिखेंगे? सोडियम इथॉक्साइड। चलिए, क्या नाम हुआ यहाँ पे? सोडियम इथॉक्साइड। अब यहां से बाय प्रोडक्ट तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है? इथेनॉल में व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट्स विद सोडियम, ठीक है, व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट्स विद सोडियम to give sodium ethoxide as a product and hydrogen gas also released as a byproduct। ठीक है, अब इसमें एक आपको वर्क दे रहा हूं, आप खुद से करके आने की कोशिश करना, लाइक आप सॉल्व करना घर पे। CH3 CH2 CH CH2O प्लस कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये आप मुझे बताएंगे, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा इथेनॉल का रिएक्शन, इस मतलब उसका पार्ट क्या है दूसरा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या? डिहाइड्रेशन। चलते हैं, फॉर्मूला आता है इसका, सोडियम इथॉक्साइड। क्या है उसका फॉर्मूला? CH3ON। याद कर, इस करना, सोडियम इथॉक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2ONA। चल, अब यहाँ पे जो हम लोग सेकंड रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर इथेनॉल की, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन से डिहाइड्रेट होना, व्हिच मींस दैट वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट हो रही है। क्या हो रहा है? डिहाइड्रेट हो रही है। चलो, तो रिएक्शन क्या होगा समझते हैं। चलिए, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? CH3। चलिए, सेकंड पार्ट क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग इस इथेनॉल को क्या करेंगे? डिहाइड्रेट करवाएंगे। CH2O। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात याद रखना, ये इसमें हम लोग टेम्परेचर अप्लाई करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस। कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे? ये इथेनॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। कैसे? एक बार करके बताओ सर। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? थोड़ा सा तो आप बता सकते हो ना क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा? बस मैं ये बता रहा हूं कहां से हाइड्रोजन रिलीज हुआ। तो यहाँ पे CH3 है, एक हाइड्रोजन यहां से रिलीज हुआ, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में बॉन्डिंग बनाकर क्या बना है? बता सकते हो। तो जब CH2 यहाँ पे आया, बॉन्ड CH2 यहाँ पे आया, ये अनसैचुरेटेड कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्या लगा दिया हमने? डबल बॉन्ड। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, क्या होगा? डन। ये हो गई डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? कंप्लीट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, और हम लोग इथेनॉल को कितना टेम्परेचर दे रहे हैं? 170 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर, CH3 CH2 CHO का आप प्रोडक्ट मुझे बताएंगे क्या फॉर्म होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड 2SO4 के बीच में ही प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड अगर हम बात करेंगे इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक वाला है, ये समझते। ठीक है, ये समझते, लाइक इथेनॉइक एसिड इंपॉर्टेंस बहुत, ये भी कैसे थ्योरेटिकल पे दिया हुआ है। 70 113 समथिंग कुछ डिग्री सेल्सियस पे आता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कलरलेस होता है, और भी बहुत सारी जगहों पे यूज। इंपॉर्टेंट क्या है?
इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना, इथेनॉइक एसिड में एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑक्सिलिक एसिड, मॉलिक्यूलर COOH, क्या होगा? COO। तो याद रखना, इथेनॉइक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप, जो कि होता है C डबल बॉन्ड O H, इसको हम लोग लिखते हैं COO3। वही अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज हो रहा है? OH। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस केमिकल प्रॉपर्टी में। कितने पार्ट्स में रिएक्शन करने वाला है आपने अभी सुना? कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट। कौन कौन सा होगा? तो ध्यान से, सबसे पहले याद रखना, इथेनॉइक एसिड मतलब CH3COOH रिएक्ट करेगी इसके साथ में बेस लाइक NaO, देन दूसरा CH3COOH reacts with Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और CH3COOH reacts with सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO। चलिए, तो अब यहां से इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट कौन। इसके बाद बताओ कौन तरीका याद, तीनों में मेन प्रोडक्ट सेम फॉर्म, मेन प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना, उसका नाम याद रखना, ये मत भूलना। तो सर अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता ही दीजिए क्या होगा। सुनो, CH3 एज इट इज आया, यहां पे ये कार्बन के साथ में क्या होगा, यहां पे ये दो ऑक्सीजन एज इट इज रहेंगे, उसके साथ जुड़ेगा कौन? ये वाला, तो जुड़ेगा सोडियम, मतलब ये आ गया, क्या होगा? CH3COOH। तो बचा क्या? बचा बता सकते हो आप? देखो, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में बॉन्डिंग बनाया, क्या रिलीज हुआ एज अ बाय प्रोडक्ट? वाटर रिलीज हो गया वहां पे। ठीक है, सर इसका नहीं आता से आपके लिए, जब तीनों में हम कर लेंगे, आप ये चेक कर लेना क्या तीनों में सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अगर हाँ, दिन में नाम, यहाँ पर क्या होगा? CH3COO, यस, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन यहां से निकला, तो इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा तो नहीं, बट सोडियम डबल है ना, यहाँ पर सोडियम अकेला था, डायरेक्ट वहां पर अटैच हो गया, यहाँ पर सोडियम डबल है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, CH3COO Na हमने लिख दिया, एकदम करेक्ट, प्रोडक्ट सेम है। CO3 ये काम नहीं है, O3 तो नहीं, CO2 रिलीज करवा, रिलीज कर, मुझे लग रहा है आप बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? तो पहले ये समझो निकले कैसे वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो गए हैं। H यहाँ पे था, ठीक है, H के बारे में पता करते हैं थोड़ी देर में। एक सोडियम यहाँ पर एक ही निकला, बट यहाँ पर दो था, यहाँ पे लिखना दो सोडियम आ गए, यस, एकदम करेक्ट। CH3COO ये दो हो गए, क्या करेंगे? टू करेंगे, जब यहाँ पे टू किया दो हाइड्रोजन निकला ना, ये दो हाइड्रोजन डायरेक्टली यहाँ पर गया, CO3 में से CO2 बचा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ का बचा था ना, मतलब दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन बना लिया वाटर, और CO3 का CO2 यहाँ पे चला गया, बाकी सब बचे। इसी की जैसे ये भी होगा, ठीक है, समझो यहाँ पे क्या होगा, इसको बैलेंस भी शायद ना करना पड़े, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, CH3COONA प्लस प्लस क्या होगा? CO3 का CO2 रिलीज करवाओ, CO2 CO2 रिलीज हो गया, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला दो और डायरेक्ट कहाँ पे लिखेंगे? इधर। क्या बन गया? H। अरे समझा क्या? इसका मतलब इथेनॉइक एसिड 3 पार्ट्स में रिएक्शन अपने कर रहा है, हालांकि इसके साथ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस
इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। इन तीनों के साथ रिएक्शन करने के बाद वो सेम तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एकदम करेक्ट। तो इनका नाम लिख लें, ये क्या है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा? ई। अब यहां से नाम ध्यान से सुनना, कैसे याद रखना है, ये पूरा रहने दो। Na मतलब सोडियम, सोडियम। इसमें हमने क्या नाम लिखा था? सोडियम इथॉक्साइड। एक ऑक्सीजन था, यहां पर दो ऑक्सीजन है ना, तो क्या लिखना? सोडियम इथेनोएट। क्या लिखेंगे? सोडियम। गुड। और ये तो वाटर है ना, अभी नाम इथेनोइक एसिड। ये क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये क्या होगा? सोडियम इथेनोएट, सोडियम। डन। ये भी क्या बन गया? सोडियम। ये क्या है? सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक। हाँ, तो होप आपको ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक इसी के साथ में भी कभी 2 मार्क के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट पूछ लेता हूँ, डिस्कस कर। जब ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किया, इन्हीं से तो रिलेट कर रहे हैं वो। ठीक है, हम क्या होगा उसका? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या होगा? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। पहले स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, उसको रिवर्स कर देना, क्या हो जाएगा? सैपोनिफिकेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, डरो मत। एकदम रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है? इस डब्बे के अंदर हम लोग उसको कंप्लीट करके समझ लेंगे। देखो, सबसे पहले याद रखना, इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2O प्लस। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 COO। ये लिखा। गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? एसिड के प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन कंप्लीट करवाएंगे। इसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होने वाली है। चलो, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये पहले, सबसे पहले इनको लिखो। मतलब क्या? CH3COO लिख दिया हमने, वेरी गुड। CH3COO हमने लिख दिया। हटाओगे किसको? ये एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, इस OH के साथ इसको बॉन्डिंग बनाकर अलग कर दो एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या निकला? बचा क्या? जब आपने ये इतना लिख लिया, इनके सामने इसको रिवर्स करके लाएंगे। CH2 समझ में आया? ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखोगे, मतलब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। जैसे कि हमने देखा इथेनॉल में OH था, इथेनोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमके। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो रहा है ऐड, मतलब मिल रहा है, वो देखो। CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2। ध्यान से अगर याद करोगे, ये वाला क्या होगा? ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। हाँ, ठीक है। ईस्टर एज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्ड ड्यूरिंग द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और इन्वॉल्व भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमने क्या क्या लिया, देखो ध्यान से। इथेनॉल when reacts with ethanoic acid in the presence of acid like catalyst to give, नाम क्या होगा? सबसे पहले, इसके पहले हमने क्या क्या लिखा? देखो, सोडियम था, बट यहां पर सोडियम की जगह पर क्या आ गया? इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। दो कार्बन है, इथेनोएट। बाकी सब सेम। देखो, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर यहाँ पर 3 कार्बन होते, मतलब CH2 CH2 CH3 रहता,
तो क्या लिखते, प्रोपाइल इथेनोएट, 4 कार्बन रहते, ब्यूटाइल इथेनोएट, है ना, ये तो सेम रहेगा। अरे हाँ या ना, सबको समझ में आ गया। ये कौन सी रिएक्शन है, पेरिफिकेशन रिएक्शन। इसी को रिवर्स कर दो, मतलब ये दोनों रिएक्शन को एज अ, मतलब ये दोनों कंपाउंड को एज आप रिएक्टेंट में रखो, देन फॉर्म कर दो ये दोनों प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के इंपॉर्टेंस पे जो हम लोग 2 पार्ट पढ़े, कौन कौन सा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। एक बार आप इनके रिएक्शंस कमेंट करना, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो फिर से बताना, आपसे डिस्कस कर, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।